महसा आमिनी, इनका नाम आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम जुड़ा है अभी ईरान में जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, उससे। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, ये एक 22 ईयर ओल्ड वुमेन है जिनको यहाँ पे कस्टडी में लिया गया था, ईरान के पुलिस कस्टडी में, बिकॉज इन्होंने अपना हिजाब प्रॉपरली वियर नहीं किया था। ये ऐसा वहाँ के पुलिस कस्टडी का कहना है। इसके बाद कस्टडी में उनको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, जब उनको लेके जा रहे थे तभी भी, और इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया कि वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिसके बाद उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उनकी डेथ ही हो गई। अब इसके वजह से यहाँ पे ईरान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं ईरान में, जो कि गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट की अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को, डिसेंट लोगों को ज़बरदस्ती मार दिया जाता है। और ये केस है पूरा, जो कि वर्ल्ड वाइड अभी बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने का। अब ईरान में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चीज़ें पहले भी होती आ रही हैं पहले से। 1979 में यहाँ पे पहलवी डायनेस्टी, यहाँ पे पहले पहलवी डायनेस्टी रूल करती थी, बट 1979 में वहाँ पे पहलवी डायनेस्टी के जो शाह थे वो वहाँ से भाग गए, बिकॉज वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, मतलब उनके अगेंस्ट जितने भी एलिगेशंस और वहाँ पे उनके अगेंस्ट जो भी फाइट्स वगैरह हुई उनके अगेंस्ट, ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट रूल आ सके, तो वो उनको वहाँ से भागना पड़ा। और उसके बाद ईरान में नया रूल हुआ गवर्नमेंट का, जहाँ पे सारी चीज़ें पलट गई। उससे पहले ईरान देखने को कुछ और था और उसके बाद ईरान कुछ और। वीडियो क्लिप में आपको देखने मिला होगा कि ईरान जो था पहले बहुत मॉडर्नाइज था, बट आफ्टर जब 1979 में यहाँ पे रूल चेंज हुआ, तो इसके बाद जो ईरान में हिजाब का यूज़ बढ़ गया और वहाँ की वुमेन्स को हिजाब पहनने के लिए बोला गया। अब इसी साल यहाँ पे एक मास प्रोटेस्ट हो रहा है इसी के अगेंस्ट में, बिकॉज यहाँ पे एक वुमेन थी, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे अभी ईरान की गवर्नमेंट ने यहाँ पे 15,000 लोगों को मारने के लिए, मतलब डेथ की पेनल्टी दी है, सज़ा दी है यहाँ पे डेथ के लिए, कि इनको यहाँ पे डेथ दी जाएगी, बिकॉज ये इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और इन्होंने वहाँ पे बहुत सारा नुकसान किया। इन सब चीज़ों के लिए उनको डेथ की पेनल्टी दी गई है, पेनल्टी ऑफ डेथ दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा मास एग्जीक्यूशन है, 15,000 लोग जिनको कस्टडी में लिया गया है इतने दिनों से ऑनगोइंग प्रोटेस्ट में, और इनको यहाँ पे डेथ की पेनल्टी दी है, ताकि ये जो भी चल रहा है ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है इसको रोका जा सके। बट स्टिल यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो नहीं रुक रहा, वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए और वहाँ पे जो भी गलत चीज़ें होती हैं उसको रोकने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा ऑनगोइंग इशू बन गया है, बिकॉज यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत लोगों की डेथ हुई है और यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ आपको दिख रही होंगी। ये सारे कुछ लोग थे और बेसिकली इसमें जो थे सबसे ज़्यादा टीनेजर और यूथ है जिनकी डेथ हुई है। कोई 18 ईयर्स का है, कोई 19 ईयर्स का, 22 ईयर्स, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। और यहाँ पे एक बहुत नामी शेफ़ थे वहाँ के, शफदाज अफरीदी, जिनकी कस्टडी में उनको भी मार दिया गया। उनको यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी में लिया गया था, जिसके बाद उनको कस्टडी में ही डेथ, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पे उनकी फैमिली को फोर्स किया गया कि वो यहाँ पे अपना बयान दे कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। तो ये सब जो हमें अभी ईरान में देखने को मिल रहा है बहुत ही बुरा है यहाँ पे। वहाँ की गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा है जिन्हें ये सब फेस करना पड़ता है। और यहाँ पे इंटरनेट हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे बंद किए जा रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं यहाँ पे बंद की जा रही है कि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा ना फैल पाए। और यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम भी जो है वहाँ पे पोस्ट जो भी डाले जाते हैं उनको डिलीट भी करता है। तो यहाँ पे सबको साथ आना चाहिए कि ईरान में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ आउटकम निकल रहा है वहाँ की जनता के लिए जो कि बेनिफिशियल हो। और अगर यहाँ पे देखा जाएगा, सियोल में अभी गेम्स हुए थे, वहाँ पे ईरान की एक वुमेन ने बिना हिजाब के पार्टिसिपेट किया, जिसके बाद उनके लिए डेथ रूमर्स आने लगे कि वो जब ईरान में आएंगी तो उनको मार दिया जाएगा। अभी बीच में न्यूज़ ये भी आई थी कि
वो मिल नहीं रही थी, गायब हो गई थी, जो कि उनकी डेथ से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मार दिया गया है। अभी उसके बारे में कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ से बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है जिनकी कोई न्यूज़ है ही नहीं। यहाँ पे अभी तक जो डाटा है वो कुछ लोगों का आया है, और ऐसा डाटा तो बहुत है जो कि कुछ बहुत सारे लोगों का मिला ही नहीं है यहाँ पे, जिन्हें मार दिया गया, जिनका कोई भी अता पता नहीं है। वहाँ पे पुलिस इतनी ज़्यादा हैवान हो चुकी है कि वो लोगों को बिना देखे फायरिंग कर रही है, उनको मार रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो अपनी बॉडीज़, मतलब जो परिवार हैं उनको अपने बच्चों की बॉडीज़ भी नहीं मिली है यहाँ पे। और ऐसा ही अफरीदी के साथ हुआ, जिनको यहाँ पे मार दिया गया और उसके बाद उनकी फैमिली पे प्रेशर किया गया कि वो सब में बोले कि ये हार्ट अटैक से मौत हुई। और ऐसी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं वहाँ पे जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, बट यहाँ पे उनकी पुलिस ने ही उन्हें मारा है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने 15,000 लोगों को डेथ पेनल्टी दी है। 15,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है ईरान जैसे देश के लिए। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है अब ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी में बहुत सारे लोग पार्ट्स ले रहे हैं। बहुत सारे वर्ल्ड के अराउंड से, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में भी इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान की वजह से। और यहाँ पे जो लोगों की स्थिति है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, बिकॉज़ यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं वहाँ पे बंद की जा रही हैं कि वो लोगों से कनेक्ट ना कर पाएँ, एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाएँ। बट अगर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे रुक जाता है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, जो वहाँ की वुमेन है, जो वहाँ के कोई भी रहने वाला सिटीज़न है, उनके लिए बहुत बुरा होगा कि वहाँ पे जो अभी डेथ हुई महसा आमिनी और भी लोगों की अफरीदी हो गए, या फिर जिनकी भी डेथ हुई है इस प्रोटेस्ट के ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के चलते, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसी प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को और अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी बॉडीज़ पे पेन लिया, मार खाई। और यहाँ पे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट के टाइम अपने बाल काटे। वहाँ पे जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें वहाँ की सारी औरतों ने अपने हिजाब को जला दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम्स कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो हिजाब की वैल्यू है, बट अगर आप इस तरीके से कोई चीज़ वुमेन पे या किसी भी पे भी, किन्हीं भी लोगों पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वो एक टाइम के बाद नहीं हो सकती। ये बात हम सबको पता है। अभी वहाँ की स्थिति बहुत बुरी है, तो यहाँ पे सभी को, वर्ल्ड को साथ आना चाहिए जो भी ईरान में चल रहा है उसके लिए।